शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। तो जनाब, आज बकरा ईद के हवाले से बहुत स्पेशल सी रेसिपी आपके लिए लाई हूँ, इंतहाई मज़ेदार के जो इसको एक मरतबा खाता है इस डिश का दीवाना हो जाता है। एक मरतबा आप इसको मेरे तरीके से बनाएं। ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है जो कि रेस्टोरेंट्स में आप खाते हैं। ये इस तरह से आप बनाएं, बहुत सादा आसान तरीके से बनाया जाने वाला ये कीमा, यकीन माने कि ये इतने मज़े का होता है कि खाने वाला अपना हाथ नहीं रोक पाता। तो मेरे कहने पर एक मरतबा मोबाइल में इसको बनाएं। ये दम कीमा लाजवाब रेसिपी है। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दम कीमा बनाने के लिए तकरीबन मैंने 1 से सवा किलो कीमा लिया है। ये देखें, इसमें चर्बी का रेशो कितना ज़्यादा है, यानी कि ये अगर आप किलो के हिसाब से लेना तो 800 ग्राम तकरीबन गोश्त हो और उसमें 200 ग्राम चर्बी हो, तो कोई सी भी रेसिपी कीमे की होगी वो बहुत अच्छी बनेगी। तो ये तकरीबन 1 से सवा किलो कीमा है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो ये देखें, ये 2 प्याज हैं, इनका मैंने पेस्ट बना लिया है। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा। और ये मेरा होममेड गोश्त गलाने का पेस्ट है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। ये 2 टेबलस्पून मैंने लिया है। ये बहुत फास्टली काम करता है, इसको आप वीडियो ज़रूर देखिए और यकीनन ये आपको पसंद आएगा। 4 टेबलस्पून इसमें सिरका ऐड करूंगी और इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। ये इसमें स्पाइसेस जाएंगे। ये तकरीबन सवा किलो के करीब है। तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाला है, सॉरी टीस्पून नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1.5 टीस्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, काली मिर्च का पाउडर, 1.5 चिली फ्लेक्स कुटी मिर्च, 1.5 ज़ीरा पाउडर, ½ टीस्पून इसमें जाएगा काला नमक, और ये चाट का मसाला, ये भी 1.5 है टीस्पून। और इसके साथ इसमें मैं ये डालूँगी, ये देखें, किसी भी ब्रांड का दम का कीमा, इसका पूरा 1 साशे इसमें ऐड कर दें। इससे इसमें फ्लेवर तो सारा हमारे जायकों का आ जाएगा, लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। और इसके साथ इसमें मैं डालूँगी, ये है कि तकरीबन 5 टेबलस्पून दही। तो अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मैरिनेट करेंगे। तो अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से इस कीमे में मिक्सअप करेंगे और इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए हम मैरिनेट करके रखेंगे। तो व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगें और आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर भी ज़रूर करें। बेल आइकॉन को ऑल पे करके प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो देखें, अब हम इसको अच्छे तरीके से हाथ की मदद से इसको मिक्सअप करेंगे ताकि तमाम मसाले यकजान हों और इक्वली सब जगह इसका टेस्ट आए। इसमें मैंने कच्ची प्याज जो है वो पेस्ट बना के इसलिए डाली है। मोस्टली ज़्यादातर लोग जो हैं वो दूसरी प्याज डालते हैं, यानी कि ब्राउन करके। कच्ची प्याज डालने से इसके अंदर जो टेंडरनेस रहेगी और जो सॉफ्टनेस आएगी, आप जब बनाएंगे, ये ऑथेंटिक रेसिपी है, जब आप इसको बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका टेस्ट कितना डिफरेंट और मज़ेदार है। तो अब ये देखें, मुकम्मल तौर पे ये मैरिनेट हो चुका है। अब मैं चर्बी इतनी है कि इसको चिकने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल मिला के इसके साथ मैरिनेट करके रख दूँगी। तो अब मैं आपको 2 घंटे के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, 2 घंटे हो गए इसको मैरिनेट किए हुए। अब मैं इसको इस कढ़ाई में, किसी भी गहरे पैन में डालिएगा, कढ़ाई हो, पैन हो, कुछ भी हो, डेगची हो, तो थोड़ा गहरी चीज़ में डालिएगा कि जब ये पानी छोड़े तो अब अपना फ्लेम थोड़ा हाई कर दें ताकि ये पानी छोड़े तो जो है वो बाहर ना निकले। बिस्मिल्लाह। देखें, अब इसको मैं थोड़ी देर कवर करके रखूँगी, इसे बॉयल आएगा तो फिर मैं इसको इसका फ्लेम जो है वो मीडियम लो कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, इसमें बॉयल आना शुरू हो गया। अब मैं इसको मीडियम लो फ्लेम पे बिल्कुल यानी इतना रखूँगी कि ये कीमा भी गल जाए और ये पानी भी खुश्क हो जाए। तो अब मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट पकाऊँगी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स,
काफ़ी हद तक जो है पानी इसमें ड्राई हो चुका है, ये देखें। तो कीमा भी जो है गल चुका है, बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है। इस पॉइंट पर मैं इसमें ये अपना खुशबूदार मसाला ऐड करूँगी और अब हम इसकी अच्छे से थोड़ा सा फ्लेम ऊंचा करेंगे और इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि तमाम पानी इसका खुश्क हो जाए। इसके अंदर ऑयल नहीं जाता, बिल्कुल ड्राई बनता है, ग्रेवी नहीं होती। इसको खाएंगे तो आपको ऐसा टच आएगा कि जैसे बारबेक्यू कबाब खा रहे हैं आप। बहुत ही मज़ेदार लाजवाब जायका होता है कि जिसका कोई नेमल बदल है ही नहीं, इतना टेस्टी होता है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये मुकम्मल तौर पर अब रेडी हो चुका है। जो हमने इसमें कच्ची प्याज डाली थी उसकी वजह से इसकी सॉफ्टनेस देखें कितनी ज़बरदस्त है। ये इंतहाई मज़ेदार बना है। तो अब बस हम इसके अंदर हम कोयला लगाएंगे ताकि एक अच्छा सा स्मोकी टच आए। देखें, इस कोयले के ऊपर मैंने ऑयल डाला और फ़ौरन इसको कवर कर दिया ताकि इसकी स्मोक बाहर ना आए। इसकी सारी स्मोक इसमें रहेगी। कम से कम इसको मैं 5 मिनट तक अंदर रहने दूंगी इसकी, ताकि अच्छे तरीके से जितना भी धुआं है उसकी स्मेल इसमें समा जाए। तो देखिए व्यूअर्स, बहुत अच्छी सी इसमें से धुएं की स्मेल आ रही है। यकीन माने बहुत टेस्टी बना है। मैं आपको इसको डिश आउट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह फाइनल लुक दम कीमे की, और ये देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है तो सोचें खाने में ये कितना मज़ेदार होगा। गेस्ट्स को खिलाएं तो यकीन माने हर बंदा आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेगा। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।